हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा आप खुद से किस तरीके से होटल बुकिंग की वेबसाइट डेवलप कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस तरीके से इस वेबसाइट का डिज़ाइन होने वाला है, क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, मैं सारा कुछ डिटेल में समझाऊंगा। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इसे खुद से कैसे डेवलप कर सकते हो, वही बहुत ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स वेट किस बात का, जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की वेबसाइट होने वाली है और ये बेसिकली लारावेल पे बनी हुई है। तो डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन और फीचर्स वगैरह आप खुद अपने आप से बहुत इजी तरीके से इसमें ऐड कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके, जैसे यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना लोगो लगा सकते हो। ठीक है, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह हो जाएंगे। मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। अब मल्टीपल लैंग्वेज का ऑप्शन है, यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आप साइन इन वगैरह करवा सकते हो। और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह यहाँ पे आप करवा सकते हो अपने यूजर से। ठीक है, मान लो यहाँ से बुकिंग भी ले सकते हो आप बेसिकली ना, जैसे ओयो वगैरह होता है या फिर कोई भी बुकिंग वेबसाइट होती है, गो आईबीओ टाइप, तो उस टाइप का इसमें आप यूजर से, अपने क्लाइंट से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा सकते हो अपने होटल के लिए। या फिर अगर आप एक डेवलपर हो और आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट है, तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस पूरे वेबसाइट का आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे खुद से कैसे डेवलप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे चेक इन का ऑप्शन है और चेकआउट का ऑप्शन है। ओके, तो यहाँ पे आप चेक इन और चेकआउट टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट सपोज कि आज जैसे 8 तारीख है, तो मैं 9 तारीख को चेक इन करूँगा। ठीक है, और टोटल एडल्ट्स वगैरह क्या होंगे। ठीक है, ये पूरी कस्टमाइजेबल है। मान लो 3 एडल्ट्स हैं, टोटल चाइल्ड मान लो 1 चाइल्ड है। चेक अवेलेबिलिटी पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो भी रूम्स वगैरह होंगे, अभी क्योंकि कोई भी डेटा वगैरह या फिर रूम्स वगैरह हमने इस वेबसाइट में नहीं डाला हुआ है, इसलिए अभी यहाँ पे नो डेटा फाउंड शो कर रहा है। यहाँ पे उस सारी लिस्टिंग आ जाएगी जो भी रूम्स वगैरह या फिर जो जिसके लिए या रूम्स वगैरह या फिर स्वीट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होंगे। तो ये पूरा प्रॉपर वर्किंग है, सारा कुछ इसमें वर्किंग ही होगा फ्रेंड। और यहाँ पे आप अपने होटल के इमेजेस वगैरह, यहाँ पे टेस्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पे आप अपने होटल की डिटेल्स वगैरह और अपने होटल के बारे में सही चीज़ें लिख सकते हो। और यहाँ पे वीडियो वगैरह ऐड करने का ऑप्शन है। और होटल सर्विसेज, ये थोड़ा कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मैं आपको सारा कुछ बता दूंगा। और क्या क्या फीचर्स हैं आपके, जैसे ट्रैवलिंग वगैरह ना, स्विमिंग पूल वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह, आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। और यहाँ पे वीडियो का भी ऑप्शन है, यहाँ पे आप वीडियो प्ले करवा सकते हो अपने होटल का। ठीक है, एफएक्यू का ऑप्शन है यहाँ पे। इसके बाद आप अपने क्लाइंट्स के रिव्यू वगैरह यहाँ पे आप लिखवा सकते हो अपने। ठीक है, लेटेस्ट ब्लॉग वगैरह, अगर आप ब्लॉग वगैरह लिखते हो अपने होटल के बारे में, नई नई अपडेट्स है, तो यहाँ पे होगा। और बाकी सब्सक्राइब न्यूज़लेटर, ईमेल है, यहाँ से आप ले सकते हो अपने क्लाइंट्स का, यूज़र्स का, जिससे आप उनको अपने होटल के बारे में रेगुलर अपडेट दे सको। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह यहाँ पे हो जाएगी, प्राइवेसी पॉलिसी वगैरह, सारे सोशल मीडिया चैनल्स के अकाउंट वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे आप शो करवा सकते हो। तो ये फर्स्ट पेज है, बेसिकली यूज़र पेज है। और लेकिन इसमें मैं आपको यूज़र और एडमिन पूरा लॉगिन करके दिखाऊंगा। अभी मैंने सिर्फ होम पेज आपके लिए करा है। और सर्च रूम का ऑप्शन है यहाँ पे, तो अभी कोई रूम्स वगैरह भी ऐड नहीं है इस वेबसाइट में, इसलिए हमें नो डाटा दिखा रहा है। अब मैं आपको इसके एडमिन पैनल पे ले चलता हूँ फ्रेंड्स। एडमिन पैनल पे मैं कुछ रूम्स वगैरह ऐड करूँगा, कुछ होटल्स वगैरह ऐड करूँगा, ताकि यूजर पैनल पे आपको शो भी हो जाए। ओके, तो यहाँ पे मैं न्यू विंडो ओपन करता हूँ और यहाँ पे इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ /admin। अब बाकी ये जो /admin का फोल्डर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। तो ये एडमिन डैशबोर्ड, यहाँ पे एडमिन डैशबोर्ड में लॉगिन करने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एडमिन और एडमिन डाल देते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एडमिन डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके टोटल एडमिन डैशबोर्ड पे आपको टोटल डिले चेकआउट, पेंडिंग चेक इन, ठीक है, और अपकमिंग चेक इन, अपकमिंग चेकआउट्स, ओके, सारे वर्किंग इस पर क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अभी कुछ भी ऐड नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें कोई डिटेल शो नहीं हो रही है। ओके, टुडे बुक्ड रूम्स, अभी रूम कितने बुकड हैं, टुडे अवेलेबल रूम्स कितने हैं, एक्टिव बुकिंग कितनी है, टोटल बुकिंग्स कितनी, सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, सारे ग्राफ के साथ यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको सारे अपने होटल की सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे शो हो जाएगी। बेसिकली सिंगल होटल के लिए है ये। अगर आपका अपना खुद का होटल है और आप अपने होटल की बुकिंग खुद के अपने वेबसाइट पे लेना चाहते हो, तो ये वेबसाइट आप बनवा सकते हो। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वेबसाइट हमसे बनवानी है तो हम आपके लिए बना के दे सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है, आप हमें उस पर कॉल करके हमसे ये वेबसाइट बनवा सकते हो। हम इस वेबसाइट में आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, सारे फीचर्स। अगर आपको कुछ अलग फीचर चाहिए तो वो भी हम आपके हिसाब से इसमें ऐड करके दे सकते हैं आपको। ओके, बाकी वीडियो को आप एंड तक देखना, मैं आपको बताऊंगा कि आप इस वेबसाइट को खुद से भी कैसे बना सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस पे है तो आपको प्लगइन्स वगैरह की नीड पड़ेगी
और आपकी वेबसाइट स्लो होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और हैकिंग का जो वेबसाइट स्लो होने वाली है तो लारावेल पे ये डेवलप्ड है। तो अब इसके बाद फ्रेंड्स और इसके और फीचर देखते हैं। मैनेज होटल्स पे जब जाएंगे तो यहाँ पे एमिनिटीज़ वगैरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप खुद से ऐड कर सकते हैं फैसिलिटीज़ क्या आपके होटल में, बेड टाइप्स क्या है, रूम टाइप्स क्या है, रूम और प्रीमियम सर्विसेज आप क्या क्या देते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें दिखा देता हूँ, है ना। जैसे एमिनिटीज़ में मैं डालता हूँ गेम रूम, ठीक है, और यहाँ पे आइकन डाल देते हैं गेम का। जैसे ये यहाँ पे है गेम, ये देखिए ये आइकन है, या फिर ये एक वीडियो गेम का हमने अलग से डाल रखा है, तो मान लो ये है, और इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे ये सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ऑल एमिनिटीज़ में हमने एक डाल दिया गेम रूम का, ठीक है। और आप और डालना चाहो तो और भी डाल सकते हो, बाकी से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से डिसेबल करोगे तो यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। जैसे और मैं डाल देता हूँ आपको पब्लिक बात, ठीक है। तो पब्लिक बात का ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे डाल सकते हो आप बात, ठीक है। और ये है इस तरीके से, ठीक है। तो एमिनिटीज़ वगैरह आप यहाँ से अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। फैसिलिटीज़ आप क्या क्या दे रहे हो, ठीक है। तो फैसिलिटी डाल सकते हो जैसे कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फ्री, ठीक है, और यहाँ पे आप डाल दो ब्रेकफास्ट, ठीक है। आप ये फ्री डाल दे रहे हो, ठीक है। इस तरीके से आप और भी जो है फैसिलिटी वगैरह, बेड टाइप्स क्या हैं, जैसे आप यहाँ डाल सकते हो, जैसे होता है ना किंग साइज हो सकता है बेड, और नॉर्मल बेड भी हैं। इस तरीके से आप अपने टाइप्स वगैरह यहाँ से ऐड कर सकते हो। रूम टाइप्स क्या हैं, तो रूम टाइप्स में आपको ये ऑप्शन मिल जाएंगे। नेम जैसे आप डाल सकते हो सिंगल रूम, ठीक है, सेम ये डाल देते हैं यहाँ पे हम। और पर नाइट फेयर यहाँ पे डाल सकते हो आप, जैसे कि सिंगल रूम हम 3000 का चार्ज करेंगे। और इसके बाद इसके अलावा यहाँ पे कैंसिलेशन फ़ी या नाइट का जो भी फीस वगैरह कैंसिलेशन का कोई करता है, तो मान लो हम 1000 कैंसिलेशन फ़ी लेते हैं। टोटल एडल्ट 2 रह सकते हैं, टोटल चाइल्ड 2 रह सकते हैं, ठीक है। अम्यूनिटीज़ वगैरह जो भी हमने डाला था, क्या इस रूम के साथ क्या क्या अम्यूनिटीज़ मिलती है, जो हमने ऑलरेडी अम्यूनिटी डाली थी, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फैसिलिटीज़ वगैरह जो हमने डाली थी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फ्री, इस तरीके का ना। और कीवर्ड्स वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो कुछ भी, जैसे बेस्ट रूम, और इस तरीके से आप यहाँ पे कीवर्ड डाल सकते हो। और एक फीचर्स करना है, जैसे वेबसाइट के फ्रंट पे हमें शो, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ फीचर्स रूम, यहाँ पे आपको दिखेगा। अगर मैं इसको फीचर्स कर देता हूँ, मैं एक बार फीचर करके इसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। बेड पर रूम, एक रूम में कितने बेड होंगे, तो सिंगल बेड ही होगा। सेलेक्ट किंग होगा, ठीक है। इस रूम में क्या क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप इमेजेस वगैरह अपलोड कर सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो मैं एक ना कोई इमेज ना गूगल से डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको होटल रूम, ठीक है, तो मेरे को एक आधा इमेज मिल जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं, जैसे मान लो ये है, इस को डाउनलोड करता हूँ, सेव एज, तो ठीक है, ये इमेज मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, और इसी इमेज को यहाँ पे मेन इमेज में अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया मैंने, ये इसे अपलोड कर दिया, ठीक है। ये इमेज हो गया। बाकी रूम्स के डिफरेंट इमेजेस में और डाउनलोड कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखा सकूँ मैं किस तरीके से वर्क करता है। तो डाउनलोड कर लिया, कोई से भी इमेज में डाउनलोड कर लेता हूँ गूगल से ऐसे ही। तो ये डाउनलोड कर लिया मैंने, और यहाँ पे मैं अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ इन इमेजेस को, जो मैंने 2 नए इमेज डाउनलोड किए, तो ये सारे डाल देता हूँ ताकि अच्छा भी लगे, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, इसी वजह से आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। और बाकी कैंसिलेशन पॉलिसी है, तो यही सेम जो मैंने कुछ भी ऐसे लिख दिया था, ये यहाँ पर डाल देते हैं और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा एक रूम टाइप क्रिएट हो गया। तो रूम टाइप से अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए 3000 रुपये सिंगल, इस तरीके से ये हमारा फीचर्ड भी है। तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ अपनी वेबसाइट को, तो आप ये देखोगे कि ये देखिए फीचर्ड में ये यहाँ पे होम पेज पे ही हमारा जो है रूम शो हो गया, देख रहे हो आप, ठीक है। यहाँ पे इस पर क्लिक नाउ पे किया, और यहाँ पे हमें डेट सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, और ये देखिए यहाँ पे है। और बाकी चेक इन चेकआउट और रूम्स कितने चाहिए, इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। और ये देखिए, और ये जो हमने इमेजेस अपलोड करी थी, ये यहाँ पे आप शो कर सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन वगैरह यहाँ पे शो हो गया। चेक इन चेकआउट टाइम यहाँ पे जो हमने डाला तो ये यहाँ पे शो हो गया, ये ऑटोमेटिकली है बेसिकली इसने। और कैंसिलेशन पॉलिसी यहाँ पे है, कैंसिलेशन फ़ीस जो भी हमने 1000 रुपये डाला था। और अवेलेबिलिटीज़ यहाँ पे शो हो गया, फैसिलिटीज़ यहाँ पे शो हो गया, बेड क्या है, कौन सा बेड मिलेगा, किंग मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको कुछ और भी शो करवाना हो आपके वेबसाइट पे, तो हम वो भी आपके लिए एडिट करके दे देंगे इस वेबसाइट में ना। और इसके अलावा रूम्स वगैरह आपको यहाँ पे ऐड करने का होगा ऑप्शन। तो जैसे यहाँ पे रूम मैं डाल सकता हूँ, सिलेक्ट टाइप सिंगल रूम, ठीक है। कितने रूम्स हैं हमारे पास, मान लो ये सिंगल रूम हमारे पास 3 है, ठीक है। तो 3 यहाँ पे हमने सिंगल रूम अवेलेबल कर दिए। प्रीमियम सर्विसेज, अब प्रीमियम सर्विसेज भी कुछ होती हैं, और जो ऐड ऑन कर पाएगा आपका यूज़र जब वो बुक करेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्रीमियम सर्विस में डाल देता हूँ कैब फैसिलिटी, पिक अप एंड ड्रॉप,
ठीक है। कॉस्ट इसका रहेगा जैसे होटल वगैरह से पिकअप 500 में, और ये यहाँ पे 500 डाल दिया प्रीमियम सर्विस में, ठीक है। और बुकिंग का यहाँ पे ऑप्शन आ गया है, डिलेड चेकआउट्स, यहाँ पे सारा अच्छा यहाँ पे सारा कुछ शो होगा। डिलेड चेकआउट्स कितने हैं, ओके, पेंडिंग चेक इन कितने हैं, अपकमिंग चेक इन कितने हैं, बुक रूम कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप करोगे सिंगल रूम्स और चेक इन चेकआउट, यहाँ पे आप सारा कुछ देख पाओगे। मैनेज बुकिंग में टुडे बुकड, ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें सिंगल कितनी बुकिंग सही सारी चीज़ यहाँ पे आपको शो होगी। प्रीमियम सर्विसेज में कितने सर्विसेज ऐड हैं, कितने अभी हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स, यहाँ पे आपको ऑनलाइन पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, और पेमेंट्स वगैरह जो भी यहाँ पे आपको रिसीव होगी, ओके। और ये बेसिकली यहाँ पे, और मैंने स्टाफ का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ से आप स्टाफ भी कर सकते हो। ऑल स्टाफ जाओगे तो यहाँ पे अभी आप स्टाफ आपको शो नहीं हो रहा, यहाँ से आप स्टाफ ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अपना डाल देता हूँ अमित, और यूज़र नेम भी amit@gmail.com। सेलेक्ट रोल, यहाँ से एक्चुअली रोल पहले हमें क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम रोल क्रिएट कर देते हैं, डिफरेंट रोल क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक रोल मैनेजर का रोल ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मैनेजर, और उसको क्या क्या ऑप्शन, सेट परमिशंस, तो उसको आप यहाँ पे परमिशंस दे सकते हो, ठीक है। ऑल गेस्ट की परमिशन, एक्टिव गेस्ट की परमिशन, क्या क्या देख सकते हो आपकी वेबसाइट में, ठीक है। तो इस मैनेजर को जैसे मैं स्टाफ की परमिशन देता हूँ, क्योंकि स्टाफ मैनेजर है, तो ये ऑल स्टाफ की जो भी परमिशन इसको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और सपोर्ट टिकट्स वगैरह सारा कुछ आप यहाँ पे अलग अलग अपनी वेबसाइट का जो है, आप अलग अलग चीज़ें यहाँ से क्रिएट करवा सकते हो। मतलब अलग अलग लोगों को आप यहाँ पे मैनेज करने के लिए अलग अलग परमिशन दे सकते हो, ओके। तो जैसे यहाँ पे मैं स्टाफ क्रिएट करता हूँ अमित, ठीक है, और यहाँ पे भी अमित है, और अमित @gmail.com, और रोल पे यहाँ पे मैनेजर है, ओके। पासवर्ड यहाँ पे हम जनरेट कर देंगे, और ये पासवर्ड हम दे देंगे अपने मैनेजर को, जिसको भी आप मैनेजर बनाओगे, और उसको जो परमिशन मिलेगी वो लॉगिन कर सकता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से आप बैन उसके हिसाब से आप बैन कर सकते हो, या लॉगिन कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं एज ए मैनेजर लॉगिन करूँगा, यहाँ पे ये देखिए मैनेजर है अमित, यहाँ पे मेरे को मेरी फोटो वगैरह दिख जाएगी, और मैंने स्टाफ का ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं ऑल स्टाफ को देख सकता हूँ कि क्या है, स्टाफ की इसी परमिशन है मेरे पास, ठीक है। तो अलग अलग स्टाफ को आप अलग अलग परमिशन देके उससे मैनेज करवा सकते हो। तो ये हो गया। और बाकी इसके अंदर मैं आपको सिस्टम सेटिंग्स का ऑप्शन दिखा देता हूँ ना, और ओके, पहले मुझे से लॉग आउट करना पड़ेगा अमित को, क्योंकि अमित एज अ मैनेजर लॉगिन है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा मैं एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दोबारा एडमिन डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पे आपको सेटिंग्स वगैरह, सिस्टम सेटिंग, ठीक है, जनरल सेटिंग्स आपको दिखा सकते हैं वेबसाइट की। यहाँ पे आप खुद से इसका कलर और INR मतलब वो कलर और करेंसी वगैरह चेंज कर सकते हो आप। इसके अलावा लोगो एंड फेविकॉन्स वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने जो भी आपके होटल का होगा, ठीक है। बेसिक चीज़ें यहाँ से, बेसिक सेटिंग आप इस वेबसाइट की यहीं से खुद से कर सकते हो। तो अब दोबारा से हम इसका डैशबोर्ड पे चलते हैं। तो इस तरीके का ये एडमिन डैशबोर्ड होने वाला है। अब मैं आपको एक बार इसका यूजर डैशबोर्ड भी दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ से एडमिन लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है। और इसका मैं यूजर डैशबोर्ड आपको यूजर डैशबोर्ड तो दिखाई दिया था मैंने आपको, ये रहा यूजर डैशबोर्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले या अगर मान लो कोई आपकी वेबसाइट पे यूज़र आता है, अगर ऑलरेडी कस्टमर है तो यहाँ से साइन इन कर लेगा, और नहीं तो यहाँ से रजिस्टर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं मान लो यहाँ चलो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे रजिस्टर करता हूँ एज ए यूज़र, अजीत, लास्ट नेम कुमार, ईमेल आईडी डाल देता हूँ अजीत@gmail.com, ओके। और यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ पासवर्ड, और पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड कर देता हूँ। आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन, और क्रिएट अकाउंट पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूजर नेम डाल देता हूँ अजीत, मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा, और कंट्री इंडिया, और यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं। अभी मैं आपको दिखाने के लिए सिर्फ एड्रेस, बाकी ये जो है ना सारे फील्ड्स आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकते हैं। और यहाँ पे कुछ भी मैं ऐसे डाल ओके। तो यूजर नेम मस्ट भी ओके। तो यूजर नेम कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो अजीत 1 2 3 में डाल देता हूँ, ओके। तो कंट्री मैंने सेलेक्ट कर दी गलत, तो ये वेरीफाई होगा। तो ये वेरिफिकेशन के लिए मेल यहाँ पे जाएगा। इसके लिए आपको मेल वेरिफिकेशन का सिस्टम लगाना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे एडमिन से इसको वेरीफाई कर देता हूँ। ये एडमिन डैशबोर्ड पे हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे देखिए मैनेज गेस्ट पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ईमेल अनवेरीफाइड ये रहा एक। तो इसको डिटेल देखते हैं, ये जी जो मैंने रजिस्टर किया था, यहाँ से मैं इसको ईमेल वेरीफाई कर देता हूँ, मोबाइल भी वेरीफाई करवा देता हूँ। बाकी इसके लिए क्या है, आपको अगर ईमेल वेरिफिकेशन और उसके लिए आपको APIs की जरूरत पड़ेगी। अगर आप खुद कर सकते हो तो कर लेना। बाकी डिस्प्ले पे अगर आपको हमसे डेवलप करवाना है तो डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर लेना, हम ही सारा कुछ आपके लिए करके दे देंगे, ठीक है। तो सबमिट पे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो और ये कंट्री वगैरह यहाँ से चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ से आप कस्टमर का डिटेल भी चेंज कर सकते हो ना। तो ये वेरीफाई हो गया यूज़र। तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और तो देखिए कुछ इस तरीके का यूज़र का डैशबोर्ड रहेगा, ठीक है। बुकिंग ओवरव्यू, टोटल कितनी है, रिक्वेस्ट कितनी, एक्टिव कितनी है, उसके पेमेंट कितना है, चेकआउट चेक इन, ठीक है, बुकिंग रिक्वेस्ट जो उसने भेजी होगी, और माय बुकिंग्स जो भी उसने पेमेंट करी होगी पेमेंट। और बाकी फ्रेंड्स ये आपको लग रहा होगा
बेसिक है, लेकिन ये आपके हिसाब से हम डिज़ाइन कर देंगे डैशबोर्ड जैसे भी आपको चाहिए होगा। बाकी आप अगर डेवलपर हो तो खुद भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, सिलेक्ट वगैरह यहाँ पे ऑप्शन है, ओपन टिकट का, सपोर्ट टिकट और प्रोफाइल सेटिंग और चेंज पासवर्ड, बेसिक चीज़ यहाँ पे है। और डैशबोर्ड पे जैसे मैं आपको एक बुक करके भी दिखाता हूँ, होम पे जाते हैं और ये जैसे हमने ये बुक किया था तो बुक नाउ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ चेक इन टाइम। तो यहाँ पे चेक इन चेकआउट हमने टाइम डाल दिया और हम मान लो यहाँ पे एक रूम बुक करते हैं। सेंड बुकिंग रिक्वेस्ट पे हम करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू बुक दिस रूम, येस पे हम क्लिक करेंगे। बुकिंग रिक्वेस्ट सेंड सक्सेसफुली, ओके। तो यहाँ पे वन रूम जो हमने अपने यूजर डैशबोर्ड से जो यहाँ पे करा था, वन रूम फॉर 5 नाइट्स जो हमने चेक इन चेकआउट टाइम डाला था, और ये उसका जो टोटल चार्ज बना, क्योंकि जो 3,300 रुपये बाकी इंक्लूड टैक्स है, ठीक है, और अभी स्टेटस पेंडिंग है, ओके। और सिंगल रूम के लिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, माई बुकिंग पे जाएगा यूजर, तो ये भी बुकिंग कंफर्म नहीं है, बुकिंग रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। और मैं अगर एक बार एडमिन डैशबोर्ड पे आऊँ तो ये देख सकते हो हमारा एडमिन डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बुकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। डैशबोर्ड पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए टुडे अवेलेबल रूम्स डिलीट चेकआउट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में बुकिंग रिक्वेस्ट पे ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब एक्टिव बुकिंग करना है, कैंसिल करना है, अप्रूव करना है, क्या ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपका ऑप्शन है, ये जो अजीत है उसने सिंगल रूम के लिए 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए बुकिंग करी है, 5 नाइट के लिए वन रूम किया है, और ये 3,000 रुपये में 10% टैक्स वगैरह करके 16,500 रुपये आया आपको। अगर यहाँ पे अप्रूव करोगे इसको, ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अप्रूव करोगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो रूम नंबर 3 जो अभी ये अलॉट हो गया है, सिलेक्टेड रूम, और ये रूम वगैरह सेलेक्ट हो गया, बुकड हो गया, अवेलेबल है, ठीक है। और ये 10, 11, 12, 13 इन सब के लिए बुकड हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे आपने मान लो उससे क्लाइंट से अभी एडवांस के 5,000 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए अप्रूवल या कैंसिल का ऑप्शन आएगा, जैसे यहाँ पे अप्रूव करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो पेइंग अमाउंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर की डिटेल आ गई, नंबर वगैरह, ईमेल आईडी वगैरह ऑलरेडी जो वेरीफाई हुआ होगा, और यहाँ पे सारे रूम्स वगैरह आ गए, और आप एडवांस कितना ले रहे हो उस कस्टमर से वो यहाँ पे मान लो आपने डाल दिया 5,000, ठीक है। बुक नाउ पे आप क्लिक करोगे, आर यू श्योर बुक दिस रूम्स, येस पे आप क्लिक करोगे तो ठीक है, बुक रिक्वेस्ट अप्रूव सक्सेसफुली, ओके। तो अब यहाँ पे आप देखो, आपको मैं दिखाता हूँ एक चीज़, डैशबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखोगे अपकमिंग चेक इन्स पे आपको शो होगा ये अजीत का, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सारा कुछ, बुकिंग नंबर वगैरह सारा कुछ है, टोटल रूम्स 5 हैं जो भी आपको शो हो रहा है यहाँ पे, अपकमिंग रूम्स वगैरह सारा कुछ यहाँ पे आपको डिटेल शो हो रहा है, अपकमिंग चेक इन्स और डिलीट चेकआउट, ठीक है। बट डैशबोर्ड पे चलते दोबारा से, और मैं यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्राफ्स वगैरह में चेंज हो गया, यहाँ पे बुकिंग हुई। अब मैं यूजर डैशबोर्ड आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए जो बुकिंग रिक्वेस्ट तो खत्म हो गई, माई बुकिंग्स पे ये आ गया होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है कि चेक इन कब है, चेकआउट कब है, और बुकिंग नंबर क्या है जो ऑटोमेटिक जनरेट हुआ है, स्टेटस अपकमिंग है, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी दोबारा पे करने का ऑप्शन आ गया है, और देखिए मैंने जो बोला 5,000 एडवांस है, बाकी जो ड्यू यहाँ पे शो हो रहा है, देखो ना ड्यू 11,500 रुपये, 5,000 रुपये ऑलरेडी पे हो चुके हैं। डिटेल्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको शो हो जाएगा सारी रूम्स क्या है, और ये क्या क्या है, यहाँ पे सारी डिटेल्स होगी, रूम नंबर, 3 नंबर, और ये जो भी है यहाँ पे डिटेल्स शो होगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप सारे टैक्स वगैरह, अगर यहाँ पे और बाकी का अमाउंट भी यूजर पे करना चाहे तो यहाँ पे आप गेटवे लगवा सकते हो और डायरेक्ट यूजर खुद ही पे कर देगा, ठीक है। अभी इसमें कोई गेट वगैरह तो नहीं लगा हुआ है, ठीक है। कुछ इस तरह का यूजर डैशबोर्ड होने वाला है, तो इस तरह की आपकी खुद की होटल बुकिंग वेबसाइट बनने वाली है। तो इसमें बाकी फ्रेंड्स अगर आप इसमें कोई कस्टमाइजेशन चाहते हो या इसमें कोई चेंजेस चाहते हो या कोई नया फीचर चाहते हो तो वो भी हमें ऐड करके दे देंगे। आपको सिंपल कुछ नहीं करना, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पर हमें कॉल करना है और डिटेल लेनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इस तरह की वेबसाइट आप खुद से कैसे बना सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको एक होस्टिंग की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं होस्टिंगर की होस्टिंग का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी होस्टिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप होस्टिंग परचेज करने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, होस्टिंगर सर्च करना है गूगल पे, और जैसे आप इस पर क्लिक करोगे जो फर्स्ट लिंक होगा आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट शो हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपना सर्विसेज पे जाना है और यहाँ पे आपको होस्टिंग परचेज करने का ऑप्शन मिलेगा, जैसे ना वेब होस्टिंग ये वाला, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से परचेज कर सकते हो, डिफरेंट इनके प्लान है, आप कुछ भी प्लान चूज़ कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, लेट सपोज आप ये वाला प्लान चूज़ करोगे प्रीमियम, ठीक है, या सिंगल, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप ड्यूरेशन चेक करोगे, जैसे कि यहाँ पे आपको ड्यूरेशन शो हो रहा है 1 महीना, 12 महीने, 24 महीने या 48 महीने, ठीक है। अगर आप 1 साल का मिनिमम चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको जो इसकी होस्टिंग का प्राइस पड़ेगा 3,101 रुपये पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे अमित शर्मा, जैसे यहाँ पे आपको हैव अ कूपन कोड का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको सिंपल टाइप करना है अमित शर्मा, ठीक है, और अप्लाई पे क्लिक करोगे तो जो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे देख सकते हो आपको यहाँ पे 262 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। और यहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी यहाँ से परचेज़ किया हुआ है, तो मैं आपको इसके डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ। कुछ इस तरीके का आपका डैशबोर्ड होने वाला है। यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको डेटाबेस का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एक डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे कोई डेटाबेस क्रिएटेड नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया था, इसलिए यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएटेड का ऑप्शन है। और तो ये हमारे पास होस्टिंग भी है, हमारा डोमेन भी कनेक्टेड है। और अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए सोर्स कोड। तो फ्रेंड्स सोर्स कोड के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है और सर्च करना है मकाज MAKAZ.in। ठीक है, मकाज.in आप जैसे ही सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। तो ये है मकाज.in। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके के सोर्स कोड और वर्डप्रेस के प्लगइन थीम्स बहुत ही कम रेट पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ 199 में आपको बहुत सारे वर्डप्रेस के प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स मिल रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए सोर्स कोड, तो उसके लिए और जिस हमें होटल के लिए जो सोर्स कोड चाहिए उसके लिए आपको सिंपल यहाँ सर्च करना है HOTEL होटल। तो जब आप होटल सर्च करोगे तो फर्स्ट जो आपको शो होगा स्क्रिप्ट, वो आपको यहाँ पे शो, जो फर्स्ट आपको रिजल्ट शो होगा वो आपको क्लिक कर लेना है उस पर। ये देखिए होटल बुकिंग वेबसाइट। ठीक है, इसका डायरेक्ट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरीके की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी इस सोर्स कोड से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए गए हैं, आप इन पे कॉल करके इनसे सपोर्ट भी ले सकते हो। और लेकिन इनका सपोर्ट चार्जेबल है, इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बाकी मैं आपको बता दूंगा आप कैसे इसे खुद से सेटअप कर सकते हो। तो यहाँ से आपको सोर्स कोड परचेज कर लेना, मैंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जब आप वहाँ से सोर्स कोड परचेज करोगे तो आपको कुछ ये फाइल मिलेगी, अनजिप दिस फाइल मिलेगी। इसको आपको पहले एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा यहाँ पे इसका डेटाबेस और यहाँ पे इसका सोर्स कोड। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपने जो होस्टिंग परचेज करी होस्टिंगर से, वहाँ पे सबसे पहले आपको एक डेटाबेस बना लेना है। तो यहाँ पे मैं एक डेटाबेस कुछ भी लिख लेता हूँ और यहाँ का पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे पासवर्ड डालता हूँ YouTube@video951। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड देख लेना YouTube@video951। ठीक है, ये पासवर्ड है और मैं यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो हमारा डेटाबेस भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, इतना ईजी है डेटाबेस क्रिएट करना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एंटर PHP माई एडमिन पे जाना है और यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स जो आपको आपने जो फाइल अनजिप किया था और उसमें जो डेटाबेस का फाइल था, जो SQL फाइल था, उसको आपको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इंपोर्ट पे क्लिक करना है। तो ये पूरा डेटाबेस यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर का एक ऑप्शन मिलेगा। ये देखिए फाइल मैनेजर है, इसको आपको ओपन करना है, पब्लिक HTML फाइल को ओपन कर लेना है और जो सोर्स कोड हमने डाउनलोड किया था मकाज.in से, उसको आपको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देना है। ये आपके सर्वर पे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ, हमारी वेबसाइट पे भी क्या शो हो रहा है। ये जो डोमेन है इसको मैंने कॉपी करा, न्यू विंडो पे गए और एंटर पे हिट करा। 403 फॉरबिडन का एरर आ रहा है हमारे पास, एक्सेस टू दिस रिसोर्स ऑन सर्वर इज डिनाइड। ओके, तो हमारी वेबसाइट क्या अभी बनी नहीं है, तो इसलिए हमें 403 का एरर आ रहा है। तो ये हमारी फाइल जो है अपलोड हो गई सर्वर पे, इसको हमें एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसको हम। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक्सट्रैक्ट हो गई। जो ये जिप फाइल इसको हमें डिलीट कर देना है और ये हमारे HTML फोल्डर पे आ गई है। ठीक है, और एक बार इसको हम दोबारा से अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं, हमें क्या शो हो रहा है। तो हमें कुछ ये एरर शो हो रहा है। ये एरर शो क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी जो हमारे डेटाबेस के साथ ये कनेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन हमारे सर्वर पे ये वर्किंग हो गया। ओके, देखिए डेटाबेस कनेक्शन भी शो हो रहा है। तो अब हमें से क्या डेटाबेस को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कोर पे जब हम ओपन करेंगे और यहाँ पे हमें एक फाइल मिलेगी ENV फाइल, इस ENV फाइल को आपको एडिट करना है। ठीक है, तो हमारा जो डेटाबेस था उसके साथ इसको कनेक्ट करना है। तो ये डेटाबेस पे हम गए जो हमने क्रिएट किया था कुछ देर पहले, और ये डेटाबेस का यूज़र नेम और डेटाबेस ने हमने सेम डाला था। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं, सेम यूज़र नेम और सेम डेटाबेस नेम, और जो हमने पासवर्ड डाला था वो भी यहाँ पे हम डाल देते हैं, YouTube@video951। और आपको इसको क्या करना है, सेव कर लेना है। ये सेव हो गया और एक बार फिर से यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये देखिए हमारी वेबसाइट लाइव हो गई है। देखा फ्रेंड्स कितना ईजी तरीके से हमने अपनी वेबसाइट को लाइव कर लिया है, डेटाबेस के साथ ये कनेक्ट हो गया है। अब इसका मैं एडमिन पैनल भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल अगर ये हमारा खुल जाता है तो ये हमारा वर्किंग होगा। ओके, तो देखिए हमारा एडमिन पैनल भी खुल गया। तो देखा फ्रेंड्स कितने इजी तरीके से हमने इस वेबसाइट को डेवलप कर लिया है। बाकी अगर आपको इस तरह की वेबसाइट हमसे डेवलप करवाना है, कस्टमाइजेशन के साथ, न्यू फीचर्स के साथ, जैसा आप चाहते हो वो फीचर्स आपको चाहिए, तो उसके लिए क्या करना है क्या फ्रेंड्स, आपको डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करना है और हम आपके लिए वेबसाइट को डेवलप कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इस तरह की वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।